दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी में बीती रात जोरदार हंगामा देखने को मिला। यहां तक नौबत आ गई कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करनी पड़ी, यानी कि कैंपस के अंदर भी जो छात्र मौजूद थे उनके ऊपर लाठीचार्ज भी की गई, साथ ही टीयर गैस के गोले भी छोड़े गए। आखिर क्या कुछ हुआ, पुलिस को ऐसा क्यों करना पड़ा, छात्रों का क्या वर्जन है, ये हम छात्रों से जानेंगे। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन करीबन सुबह से लेकर शाम तक छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। जो उनकी परीक्षाएं हैं उसको आगे बढ़ाने की मांग की जा रही थी, डीन से मिलने की मांग की जा रही थी, लेकिन डीन से मिलने का समय नहीं मिल पाया, जिसके बाद छात्रों में आक्रोश देखा गया। डीन ने यह भी आरोप लगाया, जो कि जानकारी के मुताबिक एबीपी न्यूज को सूत्रों के अनुसार पता चला है कि डीन को बाहर छात्रों ने निकलने नहीं दिया, जिसके बाद डीन ने पुलिस की मदद ली। डीन और प्रॉक्टर ने पुलिस की मदद लेकर कैंपस से निकलना चाहा, जिसके बाद में जोरदार हंगामा लॉ फैकल्टी में देखने को मिला। स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं लॉ फैकल्टी के। क्या कुछ हुआ आप बीती बताने के लिए ये स्टूडेंट्स ही बताएंगे सब कुछ। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं आदित्य हूँ, मैं LC2 का छात्र हूँ। हम लोग कल सुबह 10 बजे से शांतिपूर्ण तरीके से डीन ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उससे पहले भी हमारी डीन मैम से बात हो गई थी कि जो हमारे इशूज़ थे, लगभग हम 10 दिन पहले से उनको रिटर्न में सारी समस्याएं कि हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट है और हमारे जो एरर्स आ रहे हैं एग्जामिनेशन फॉर्म में, वो सब हम समस्या बता रहे थे। तो मैम ने बोला कि हम कमेटी फ्राइडे को बनाएंगे, वहाँ पे हम ये बात आपकी रखेंगे। तो मतलब हमको घुमाया फिराया गया, सीधे तरीके से हम लोग की बात नहीं सुनी गई। ये भी कहा जा रहा है कि आपने डीन को अंदर बंद कर लिया, बाहर जाने नहीं दिया, जिसके बाद डीन को पुलिस की मदद लेनी पड़ी। इतनी बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उन्हें घेर लिया था। मैम बात यह है कि जब हम लोग सीधे तरीके से बात करने की कोशिश की, अपने सोल्यूशन निकालने की कोशिश किए, तो डीन मैम नहीं मान रही थी। तो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और बच्चों ने गेट बंद किया और बोला कि तुरंत आप इसका सोल्यूशन निकालिए। रात के करीब 10-11 बजे आपने डीन को जाने नहीं दिया। 2 बजे मैम 2 बजे रात को डीन यहीं थी जी, 2 बजे निकली, वो भी अब लगभग अर्धसैनिक बल आई थी 200 से 300 की संख्या में, फिर डीन जा पाई हैं। अब सोचिए बीच में उनको इन्वॉल्व करना पड़ा पुलिस को। मामला यहाँ पे फंसा था, वो 3 दिन एक्सटेंड कर रही थी और 10 दिन के लिए वो कह रही थी कि हमको कमेटी की परमिशन चाहिए। तो ये हम लोगों को घुमाया जा रहा था। हम लोग भी लॉ के स्टूडेंट हैं मैम, हम लोग ये बात समझते हैं। तो वो क्या नाम हुआ? मेरा नाम आशीष चौटाला है। आशीष, क्योंकि आरोप स्टूडेंट्स के ऊपर ये लगाया जा रहा है कि आपने अपने जो डीन हैं उनको निकलने नहीं दिया, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया, उन्हें पुलिस की मदद लेनी पड़ी, आपके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जैसे आप लोग बोल रहे हैं कैंपस के अंदर घुस के लाठीचार्ज किया गया। क्या कुछ हुआ था और क्यों आपने डीन को नहीं जाने दिया? दरअसल बात ये थी कि हमने 10 बजे यहाँ प्रोटेस्ट शुरू किया था और डीन मैडम लगभग 2 बजे आई हैं और आने के रात के 2 बजे, दिन में 2 बजे आए हैं। आने के बाद में उन्होंने हमारी थोड़ी देर बात सुनी। बात सुनने के बाद में हम काफ़ी सारे बच्चे थे, हम सभी अपने अपने बातें बता रहे थे कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और क्लासेज अभी टाइम पे नहीं हो रही है। तो बात बताई, मैडम ने हमको बस गोली देते कि मतलब कोई हमारा हल नहीं किया। फिर मैडम आज ऐसे चुपचाप मौन धारण कर लिया। आधे घंटे तक मैडम चुपचाप बैठे रहे। फिर मैडम अंदर चले गए। ऑफिस के अंदर जाके मैडम ने बात की हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे। तो आपकी डीन तो बात कर रही थी, स्टूडेंट्स ये आरोप लगा रहे हैं कि बात नहीं कर रही थी। 15 दिन से बातचीत चल रही है, एक कमेटी पहले भी बन चुकी है। उन्होंने फिर जो दिक्कत आ रही है, दिक्कत जो है वो यहीं पर आ रही है कि स्टूडेंट्स ने जो लॉ है, लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट्स होके अपने हाथ में लॉ ले लिया। आपने डीन को जाने से भी रोक दिया। इतनी बड़ी संख्या में जब स्टूडेंट्स एक टीचर को घेर लेंगे, एक प्रोफेसर को घेर लेंगे, तो उन्हें पुलिस की मदद तो लेनी पड़ेगी। मैडम किसी को रोका नहीं गया, बच्चे सिर्फ अपनी मांग रख रहे थे। इन लोगों ने मांग सुनने को मना ही कर दिया है। प्रशासन का रवैया इस प्रकार है कि अगर कोई अपनी आवाज़ उठाए, उसकी आवाज़ को आप नहीं सुनना चाहते, अपने अपने दरवाजे बंद करके बैठ जाते हैं। और जैसे ही वो लोग अपनी आवाज़ मांग को जितना उठाते हैं तो आप पुलिस प्रशासन को बुला देते हैं। पुलिस प्रशासन का काम होता है मैडम, जहाँ कोई घटना हो जाती है उसके बारे में जानकारी निकालना कि यहाँ क्या हुआ है क्या नहीं। प्रशासन का काम बस अब ये रह गया है कि आओ, जो अपनी आवाज़ उठा रहा है उसे मारो पीटो और भाग जाओ। सिर्फ तो मारा पीटा भी गया पुलिस के द्वारा, बच्चों को मारा गया। और मैडम सिर्फ यहाँ नहीं, यहाँ कल बच्चों को मारा गया। कल परसों जयपुर में एक बहुत बड़ी कोचिंग संस्थान में गैस रिसाव हुआ, तो पुलिस प्रशासन वहाँ भी आया। नहीं मैम, पुलिस प्रशासन वहाँ आया, उन्होंने घटनाक्रम के बारे में जानकारी नहीं ली जो वहाँ बच्चों की मांग। जय पहले हम दिल्ली पुलिस की बात कर लेते हैं, आप स्टूडेंट्स की हम लोग बात कर लेते हैं। बात यह है कि हमने इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि मैडम का बार बार यही रुतबा रहा है कि मैम हमको बस बात बोलती है कि हम बनाएंगे और अगर हम कल जाने देते मैम को जल्दी, तो मैम जाती और फिर मेडिकल लीव ले लेती। फिर 10 दिन बाद में मैडम
छुट्टी से वापस आती डीन है। हमारी गार्जियन, मैम हमारी गार्जियन है डीन यहाँ पे, हमारी गार्जियन वही है, हम उनके बच्चे हैं, तो हम उनके साथ कोई मिसबिहेव नहीं करे थे, वो कंफर्टेबल थी बिल्कुल अपने रूम में, हम लोग बातचीत से निकाला, लेकिन नहीं, कंफर्टेबल होती तो वो पुलिस को नहीं बुलाती ना, उन्हें पुलिस की मदद लेनी पड़ गई। यही तो समस्या है मैम कि वो हमारी माँ जैसी है, ठीक है, वो बीच में पुलिस को इन्वॉल्व करनी कैंपस में, अगर उनको किसी भी प्रकार किसी बच्चे ने थ्रेट किया हो, किसी बच्चे ने थ्रेट किया हो या फिर किसी तरह का मिसबिहेव किया हो, किसी ने नहीं, सभी ने बातचीत से सोल्यूशन करने की कोशिश की और पिछले 15 दिन से बात ही कर रहे हैं, लेकिन मैम जो है बीच में पुलिस फोर्स और सैनिक बल बुला रही हैं, ये कहाँ तक जायज़ है मैम कि आप हमारे घर में पुलिस बुला के हमको पिटवाते हैं, ये कहाँ की बात है, हम घर की बात है। पीटा गया स्टूडेंट्स को, जैसा आप बता रहे हैं आपके साथ के स्टूडेंट। बिल्कुल पीटा गया मैम। हाँ, ये आप क्या दिखा रहे हैं? ये देखिए मैम, ये कॉलेज के अंदर की तस्वीर है, ये सर हैं जो डंडा लेके कैसे भाग रहे हैं, इनके ऊपर देख लीजिए डंडा ये, ठीक है, और इस आंसू गैस की गोली भी छोड़े। यस मैम, जब गेट जबरदस्ती हम लोगों ने लॉक कर रखा था, पुलिस ने फोर्सफुली ताला तोड़ा है, टीयर गैस के गोले छोड़े हैं, भीड़ डिस्पर्स हुई है, उसके बाद अंदर घुसे हैं सीआरपीएफ। इस गेट की हमने जो तस्वीरें देखी थी जय, हमने देखा पुलिस यहाँ पे बड़ी संख्या में खड़ी थी, लेकिन पुलिस बाहर खड़ी हुई नजर आई है, अंदर भी पहुंची है पुलिस। अंदर जितनी बाहर थी उससे ज्यादा अंदर थी, बच्चों को घसीट घसीट के खींच खींच के ला रहे थे, इधर उधर फेंक रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे, और जितना बाहर नहीं, बाहर तो शांति से खड़े थे, अंदर बहुत एट्रोसिटीज की गई है पुलिस के द्वारा, जो कि बहुत नाजायज और गलत है। आप भी थे उस वक्त प्रदर्शन के समय, कितने बजे से प्रदर्शन स्टार्ट हुआ और रात को कितने बजे तक? 9 बजे सुबह स्टार्ट हो गया था और ये सुबह 5-6 बजे तक चला है, जिसमें से रात के 3 बजे मैम चली गई थी। 150 से 200 पुलिस फोर्स वाले आए और उन्होंने उनको वो ले गए अपनी पावर का यूज करके। गेट फिलहाल जो आपके एग्जाम्स हैं वो पोस्टपोन्ड हो गए हैं। अभी मैम उन्होंने कल नोटिस होल्ड आया पे कि रखा है अभी। एग्जाम होल्ड पे किया गया है, लेकिन ये मैम पॉलिटिक्स कर रही हैं, अगर होल्ड कर सकती हैं तो एक्सटेंड क्यों नहीं कर सकती है मैम? अभी एक्सटेंड नहीं किया। जो हमारा सेकंड सेमेस्टर था उसमें 2 दिन पहले एग्जाम से 2 दिन पहले हमारा जो एग्जाम है 15 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया बिना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शिवम मलिक। शिवम, आप भी कल थे जब यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था, क्या कुछ हुआ? पुलिस अंदर गई थी? मैम पुलिस ने सबसे पहले तो, हमारा कॉलेज है, हम अपने कॉलेज में पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो मैम ने पुलिस को बुलाया, हमने कोई कॉल नहीं हुई 100 नंबर पे, पुलिस ज़बरदस्ती आई, फोर्स करा, स्टूडेंट्स के साथ गाली गलौज करी। हमने पीसफुली उनको फिर भी कहा सर हमने कोई गलत काम किया, हम अपने हक के लिए बोल रहे हैं। और मेन मुद्दा यही था कि एक साल में, कहीं सुना है आपने, एक साल में 3 सेमेस्टर खत्म होते, किसी भी कॉलेज में एक साल में 2 सेमेस्टर खत्म होते हैं, हमारे 3 सेमेस्टर खत्म हो रहे हैं। इतने बड़े कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं, हम अपना कोई गलत बात के लिए तो बोल ही नहीं रहे थे, अब उस पर इतना मैम बिल्कुल डिक्टेटरशिप वाली बात कर रही है। तो मैम को आप लोगों ने बंधक बना लिया, रात के 3 बजे तक निकलने नहीं दिया कैंपस से? नहीं, ऐसा बंधक तो नहीं बनाया था, हम अपनी मांग के लिए अड़ रहे थे बस। रौनक, हाय, डूसू प्रेसिडेंट भी हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। रौनक, जो कुछ हमने कल देखा, बहुत जो तस्वीरें हैं वो चौंकाने वाली हैं। कैंपस में इस तरह की तस्वीरें चिंताजनक है बहुत ज़्यादा। पुलिस फोर्स जितनी अंदर दिखाई दी, स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि बाहर भी इतनी पुलिस फोर्स थी, अंदर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। क्या कुछ आपको जानकारी मिली? और जो स्टूडेंट्स का पक्ष है उनका कहना है कि उन्होंने अपनी टीचर को इसलिए नहीं जाने दिया कि उनकी मांगें नहीं सुनी जा रही थी, क्या ये सही है? शुरुआत मैम आज से नहीं, कल से नहीं हुई थी, शुरुआत हुई थी आज से 4 दिन पहले से, जब तीनों लॉ फैकल्टी के प्रेसिडेंट डीन मैडम को जाकर अपनी सबमिशंस देते हैं कि एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन किया जाए, एग्ज़ाम हमारे लेट स्टार्ट हों। उसका रीज़न उन्होंने ये दिया, और मुझे भी, क्योंकि मैं भी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, कि फैकल्टी लेट अपॉइंट हुई कॉलेज के अंदर, और एग्ज़ाम्स का तुरंत शुरू होना। सिर्फ 1 महीने का कोर्स, आप 6 महीने के कोर्स को अगर 1 महीने में पुश करोगे तो स्टूडेंट्स के ऊपर एक मेंटल प्रेशर क्रिएट था, जिसकी वजह से उन्होंने मेमोरेंडम आज से 5 दिन पहले डीन मैम को दिया था। उन्होंने सैटरडे तक का टाइम स्टूडेंट से मांगा था कि शायद सैटरडे को हम आपको फाइनल अपना रिजल्ट देंगे, आउटकम देंगे जो आपके फेवर में रहेगा। पर सैटरडे को उन्होंने सिर्फ एक रिप्लाई दिया स्टूडेंट्स को, नो। उसके अलावा उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। स्टूडेंट्स ने फिर उनसे बात करने की कोशिश करी सैटरडे को, पर कोई जवाब नहीं मिला। तो फाइनली ये कंक्लूजन रहा, जो सीएलसी के प्रेसिडेंट थे उनका मेरे पास फ़ोन आया, कैंपस लॉ सेंटर के जो प्रेसिडेंट थे स्टूडेंट यूनियन के, उनका मेरे पास फ़ोन आया कि भैया हमें क्या करना चाहिए। मैंने कहा अगर आपको अपनी मांगें मनवानी है तो प्रोटेस्ट एकमात्र हल है, क्योंकि बिना प्रशासन, डीयू का प्रशासन आज के टाइम में इतना रिजिड है, बिना जब तक इनके ऊपर प्रोटेस्ट नहीं हो, स्टूडेंट्स एकत्रित नहीं होते, तो इनको मजाक लगता है कि हर एक मुद्दा स्टूडेंट का मजाक है।
तो जब कल आप ये मान के चलो 10 बजे स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठ गए थे सुबह CLC के अंदर, तब से लेकर 5 बजे तक डीन मैम की कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी, कोई जवाबदेही नहीं थी। तो जो 6-7 घंटे का स्टूडेंट का सफ़र था, क्या वो टाइम वेस्टेज नहीं था? मैम सुबह आके भी एक लेटर इशू कर सकती थी कि हम एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर रहे हैं। वो सेम काम मैं रात को 11 बजे आया हूँ, 11 बजे से लेके 12 बजे तक 1 घंटा हमारा भी उसमें लगा है। 12 बजे उन्होंने सर्कुलर इशू करा है, तो 10 बजे सुबह से लेके रात के 12 बजे जिस सर्कुलर में कहा गया कि होल्ड पर है एग्जाम, सिर्फ एग्जाम्स होल्ड पर है। स्टूडेंट्स की उसके बाद मांग ये थी, क्योंकि हमें पता है कि आज आपने एग्जाम्स होल्ड का सर्कुलर डाल दिया, कल को आप ये भी सर्कुलर निकाल देंगे कि एग्जाम 2 दिन बाद से शुरू हो रहे हैं। तो स्टूडेंट की ये मांग थी कि उसमें डेट मेंशन हो, चाहे वो डेट 10 तारीख हो, चाहे वो डेट 5 तारीख हो, पर एक स्पेसिफिक डेट हो। डेट्स अब भी मेंशन नहीं हुई है ना? मेंशन नहीं है। ये कहा गया है कि कमेटी वीसी साहब फॉर्म करेंगे, उस कमेटी में स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के तीनों प्रेसिडेंट की मैंने रिक्वेस्ट की थी डुसू के बिहाफ से कि एक प्रेसिडेंट तीनों सेंटर्स का जाकर अपना पक्ष रख सके, प्लस डुसू के चारों रिप्रेजेंटेटिव जाए और स्टूडेंट की बात। आप नए प्रेसिडेंट बने, अभी डूसू के अध्यक्ष बने हैं। सवाल मेरा फिर से आपसे वही है कि जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि स्टूडेंट्स ने प्रशासन को बाहर नहीं जाने दिया, डीन को, प्रॉक्टर को, पुलिस तक की मदद लेनी पड़ गई, तो क्या ये सही है जो स्टूडेंट्स ने प्रशासन के ऊपर उतना प्रेशर डाला? क्योंकि वहाँ तो जो प्रॉक्टर है, वो जो डीन है, वो तो एक एक इंसान है जिनके ऊपर इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। क्या ये सही है? 14 घंटे तक स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर बैठे हैं और फिर भी आउटकम नहीं मिल रहा उनको। क्या ये सही है? ये सवाल ड्यू प्रशासन से है। और रही जहाँ तक बात के डीन को नहीं जाने दिया, अगर डीन मैडम को नहीं जाने दिया होता तो 12-1 बजे जब यहाँ से गए हैं तब भी उनको नहीं जाने दिया होता, क्योंकि स्टूडेंट्स की तादाद इतनी थी। बेशक पुलिस फोर्स आई है, स्टूडेंट का ऐसे कोई मानसिकता नहीं थी। स्टूडेंट्स ने जब मैं आया तब मेरे को आते ही एक बात कही कि डीन मैम परेशान हो रही है, उनकी तबीयत ख़राब है। मैंने उनको कहा कि आप लोग अपने पार्ट पर रिलैक्स रहो, उनको सर्कुलर निकलते ही यहाँ से फ्री हो जाने दो, क्योंकि डीन मैडम के हाथ में भी जो चीज़ें थी वो उन्होंने कर दी। पर एग्जाम्स की डेट, पुलिस अंदर कब पहुंची है रौनक? पुलिस मैम अंदर पहुंची, स्टूडेंट्स 8-8:30 बजे 8-8:30 बजे के करीब अंदर पहुंची थी। तब लाठीचार्ज बाहर हुआ या अंदर भी जाकर? अंदर जाके जब अंदर घुसे पुलिसकर्मी, उसके बाद हमारे पास वीडियो है, उस वीडियो पे जो लीगल रेमेडी हम लोग लेंगे। अंदर की वीडियोस आप दिखा। गेट पे घुसते ही यहाँ पे 2 गेट हैं इसके अंदर, एक बार इस गेट पे आ गए थे, फिर उस गेट से आए दूसरे गेट से, तो अचानक स्टूडेंट इधर थे तो वो उधर से घुसाए। तो देखिए लॉ फैकल्टी में बीते दिन जोरदार हंगामा देखने को मिला। आधी रात तक स्टूडेंट्स का प्रदर्शन चलता रहा। दरअसल परीक्षाओं की जो डेट्स हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स लगातार अपील कर रहे थे प्रशासन से, लेकिन उस अपील का कोई असर देखने को नहीं मिला। स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में प्रदर्शन करते रहे, इकट्ठे होते रहे, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो रवैया है वो बेहद ढीला नजर आया, जिसके बाद रात को भारी पुलिस बल देखने को मिला। लाठीचार्ज ना सिर्फ कैंपस के बाहर बल्कि अंदर भी हुआ, जिसमें कई छात्र जख्मी हुए हैं। कैमरामैन अजीत गुप्ता के साथ अजातिका सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.